अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं पोल्का डॉट की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा कि अभी ये पंप तो हो रहा है, तो अगर ये पंप होगा तो कहाँ तक होगा, डंप होगा तो कहाँ तक होगा, ये दो ही चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल इसमें एंट्री पॉइंट अभी कोई नहीं है कि अगर आप कहें कि अभी से बाइंग करनी है तो अभी बिल्कुल बाइंग करने का टाइम नहीं है पोल्का डॉट में। ठीक है, इसकी नेक्स्ट मूव जो है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके मुताबिक आपने इसमें ट्रेड करनी है। ठीक है, ये जो अभी मैं प्राइस शेयर करूंगा सबसे पहले वो होगी शॉर्ट टर्म के लिए, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म भी बाय करना है ना उन्हों के लिए भी मैं इस वीडियो में प्राइस बता दूंगा। ठीक है, पोल्का डॉट एक सुपर प्रोजेक्ट है, इसमें आप आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा। ये क्रिप्टो करेंसी है, हाई रिस्क की है, तो ये किसी भी वक्त बर्बाद हो सकती है। ये इस रिस्क को आपने समझना है। बिना टाइम वेस्ट किए अभी मैं इसकी प्राइस बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन सी प्राइस होगी। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे भाई ये वाली प्राइस है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो अगर इसको टच करके नीचे आता है ना 7,85 वाली, अगर आपने एंट्री लेनी है, अगर न्यू एंट्री लेनी है उनके लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऊपर वाली येलो स्पॉट को टच करके वापस नीचे वाली येलो स्पॉट पे आता है ना, जो प्राइस बनती है 6,85 की, तो मेरे भाई पोल्का डॉट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लैश क्रैशिंग हो जाए उसका कोई वो एनालिसिस में नहीं गिनी जाती। ये फ्लैश पंप नहीं है, ये बिल्कुल, ये जैसे बिल्कुल आराम से ऊपर गया है, ऐसे करता करता ये जो मैं प्राइस बता रहा हूँ अगर वहाँ पे हो गए दोबारा फिर वहाँ पे आ जाए, तो ये जो चीज़ होती है ना ये एनालिसिस में होती है। तो इस चीज़ का हम एनालिसिस करते हैं। और ये जो जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये शेडोज़ बने हुए हैं, ठीक है, ये शेडोज़ की कोई औकात नहीं होती, तो ये बिना मतलब के होते हैं। तो मेरे भाई ये वाली प्राइस है, अगर तो यह ऊपर वाली ग्रीन वाली जो स्पॉट मैंने लगाई है, जो अभी प्राइस बन रही है 8,25 की, अगर इसको टच करके आएगा नीचे तो फिर आएगा मेरे भाई 7,12 पे। तो पोल्का डॉट के फिर जो इन्वेस्टर हैं मैं अभी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनका जो अप ट्रेंड है ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पोल्का डॉट जो मैंने कुलिया निकाला है, पोल्का डॉट उसी को फॉलो करता हुआ हमेशा चलता आया है। और अभी लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए ये मतलब अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं, मैं खुद पोल्का डॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट करता आया हूँ। स्टार्ट से जब इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, इस प्राइस पे आया था जब 3,56। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं बाय किया था, मैंने उस वक्त बाय किया था जब इसकी कीमत तकरीबन $4 के आसपास थी। 3,80-90 यहाँ पे मैंने बाइंग की थी इसकी, और अच्छी खासी की थी। तो फिर मैंने यहाँ पे जब आया था $9 का, जब इसने हाई लगाया था, तो बहुत सारे अकाउंट इसने वाश किए, जो भी था यानी बहुत अच्छा था। ठीक है, और वीकली कैंडल चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्लीप बना था, उसके बाद यहाँ पे इसके बाद रेड कैंडल बन गई, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा ट्रेंड बन रहा है, तो जो कि हमें साइन दे रहा है अगर ये नीचे नहीं गिरती मार्केट। ठीक है, ये इस हफ्ते की जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो पहली बनी है ग्रीन वाली, इससे अगर थोड़ी हेल्दी हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, ये वाली ऊपर वाली प्राइस पे आ जाती है, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। ये वाली ऊपर वाली जो येलो स्पॉट है, अगर इस पर भी क्लोज हो जाती है ना, तो अगली कैंडल जो है अगले हफ्ते की, वो इस पर आनी चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि यही कैंडल जो वीकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही 8,85 पे आ जाए, सॉरी 8,25 पे, तो फिर तो मेरे भाई ये ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और पूरी धूमधाम से होगा। अगर बिटकॉइन के साथ कोई गड़बड़ेशन हो गई तो मेरे भाई फिर मार्केट का जो हाल होना है, ये शायद कि हम तकरीबन 1.5 साल के बाद वो हाल देखेंगे, 1.5 से 2 साल के बाद, जब टेरा लूना के साथ हुआ था, जो हुआ था वो आपके सामने है। यहाँ पे मार्केट थी, यकीन माने कि वो टाइम, वो चीज़, वो सिचुएशन, वो फीलिंग्स, यकीन माने कि मैं अगर देखूँ अपनी नज़र से, या मैं वो अगर याद करूँ, तो वो वक्त मैं भूल नहीं सकता कि जो टेरा लूना क्रैश हो रहा था, तो उन्होंने लोगों की सरमायाकारी को कितनी ज़्यादा ठेस पहुंचाई। यकीन माने कि जब मैं सोचता हूँ ना तो मेरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं कि अक्सर मेरे हमारे भाइयों को ये भी नहीं पता कि काफ़ी हद तक हम उसको एनालिसिस कर रहे थे, जहाँ पे जो कुछ हो रहा था हमें सब कुछ पता था। मैंने भी टेरा लूना में इन्वेस्ट किया था, लेकिन मेरा लॉस तो हुआ, लेकिन जब ये सिचुएशन होगी, एकदम से क्रैश होना शुरू हुआ था, तो खैर हम जल्दी से निकल गए थे उसमें से, तो थोड़ा बहुत लॉस हुआ हमारा। लेकिन यकीन माने कि उन लोगों को मैं कहता हूँ कि पता नहीं उन्होंने कैसा सब्र किया होगा कि जो उनकी इतनी ज़्यादा सरमायाकारी भी कोई पता नहीं। मैं कहता हूँ कि एक हिसाब से उन लोगों की दुनिया बर्बाद हो गई जिन्होंने टेरा लूना पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट की थी। ये डॉट के साथ भी हो सकता है, कल को सोलाना के साथ भी हो सकता है, किसी भी टोकन के साथ ऐसा हो सकता है, जैसे अभी रिसेंटली XMR के साथ हुआ है। आप यकीन करेंगे, आप ये सोच के हैरान हो जाएंगे कि यार इतने बड़े बड़े टोकन, इतने बड़े बड़े नाम, और वो डी लिस्ट हो रहे हैं, वो करप्ट हो रहे हैं। ये चीज़ है, हमें उस टोकन में इन्वेस्टमेंट करनी है जो हमें लगे कि ये हमें अच्छा प्रॉफिट देगा। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट उठाएं और निकल आएं, बस हमें किसी टोकन के साथ दिल नहीं लगाना, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना, हमें है प्रॉफिट से मतलब। जब हम प्रॉफिट निकाल लें तो खली बल्ली सारा कुछ। एक मिसाल के तौर पे ये $20 का हो जाता है, $30 का हो जाता है, मैं इंतजार क्यों करूँगा $50 का? मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा और निकल आऊँगा बस। ये चीज़ें आप प्लीज़ ना किया करें। अक्सर हमारे दोस्त जो हैं वो किसी भी टोकन के साथ दिल लगा के बैठ जाते हैं। दिल लगी अच्छी बात नहीं होती। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भी लाटू बन चुका है 4 आवर में। तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि हम तो भाई बस यहाँ पे बस हो गई हमारी, लेकिन यहाँ से ये नीचे नहीं आना चाहिए, किसी भी सूरत नहीं आना चाहिए। अगर आता भी है थोड़ा बहुत तो मेरे भाई इसको रिकवर करना चाहिए, हर सूरत इस प्राइस को टच करे
7.85 की जो प्राइस है इसको टच करे या ऊपर वाली प्राइस को टच करे 8.25, फिर हमें कन्फर्मेशन हो जाएगी। मैं न्यू वीडियो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कर देता हूँ कि इसका ऑल टाइम हाई कितना होगा। ये आपके सामने है प्राइस $29.32, $29-30 है, ठीक है। और ये वाली प्राइस बनती है $35। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि $29 की ये जो प्राइस है ना, अगर इसको टच कर देना तो फिर यहाँ से क्रैश हो जाएगा। अगर इसको टच करके या इसको बिल्कुल ब्रेकआउट कर देता है और ये वाली स्पोर्ट पे आ जाता है $35 की, अगर ये आपको $35 पे मिल जाए तो आपने बाय नहीं करना, इसको सेल करके बाहर निकल आना है और गुड बाय कह देना है, इसको मुड़ के नहीं देखना। जितनी देर फिर दोबारा मैं वीडियो ना बना दूं या आपकी समझ में कोई ऐसी कोई प्राइस ना आ जाए कि आप दोबारा फिर बाइंग कर सकें, उतनी देर आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी। ये दो प्राइस हैं। नीचे शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपने शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी है और शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग करनी है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इसमें बाइंग करना चाहते हैं, तो मेरे भाई इसको इस प्राइस पे ज़रूर आ लेने दें। ये ऊपर वाली जो प्राइस मैं आपसे शेयर की है, ये वाली ग्रीन स्पॉट और येलो स्पॉट, यहाँ पे जो दो प्राइस शेयर की हैं, इन दोनों को आपने जहन में रखना है, लिख लें। और उसके बाद फिर ये नीचे गिरेगा और ये देखना है कि यहाँ पे किस स्पॉट पे गिरता है, इस पे आएगा, फिर यहाँ से आपकी पहली बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बाइंग इसकी होनी चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये तकरीबन $5 पे इसकी दूसरी बाइंग आपने करनी है, तीसरी बाइंग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पहली बाइंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए, इस जगह पे, यहाँ पे नहीं बाइंग करके बैठ जाना आपने पहली बाइंग यहाँ पे करनी है और दूसरी बाइंग $5 पे करनी है, उससे पहले नहीं करनी। अगर आप पहले करेंगे बाइंग तो आप फंस जाएंगे फिर। उम्मीद है ये प्राइस, ये कैंडल चार्ट, ये टेक्निकल एनालिसिस आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई और बात है जो आपकी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन आपका है, आप उसके मालिक हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी जो आपके जहन में बात नहीं आई या बात कोई रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ वहाँ पे अपनी राय का इजहार भी कर दिया करें और वहाँ पे बात पूछ लिया करें। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देता हूँ। अगर एक मिसाल के तौर पे इमरजेंसी भी है ना, तो आप किसी वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ लिया करें, मैं उसी वक्त जवाब देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं उसी वक्त आपके सवाल का जवाब दूँ, लेकिन ज़ाहिर बात है बंदा कोई इधर उधर होता है, तो थोड़ा बहुत अगर लेट भी हो जाऊँ तो मैं अभी दिल से आपसे माजरत चाहता हूँ, ठीक है। कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं लेट ना हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा और दूंगा जवाब इंशाल्लाह। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो माफ़ कर देना मुझे। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि जब आपका कोई सवाल हो उसी वक्त मैं उसका जवाब दे दूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें मेरे भाई, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।